धन्यवाद। पहले तो आप सबका, आप जानते हैं दिल्ली के अंदर एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने लगातार इसके ऊपर काम शुरू किया और पिछले दिनों में हमने 2025 का अपना मिटिगेशन प्लान भी माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से आपके सामने रखा। उस मिटिगेशन प्लान के चलते दिल्ली में आज हम मैक्सिमम साफ दिन देने में कामयाब हुए पिछले एक डेकेड के। पिछले 10 साल के मुकाबले अगर हम कोविड का एक साल निकाल दें तो पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा साफ दिन अब तक जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसे 196 दिन हैं जो अब तक 100 साफ दिन है, जो कि अपने आप में पिछले साल के 192 दिन से भी ज्यादा है और अभी बाकी भी 4 महीने पड़े। ऐसे में खाली साफ दिन नहीं देने में कामयाब हुए बल्कि तब साफ दिन देने में कामयाब हुए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना चाहिए। तब साफ दिन देने में कामयाब हुए हैं जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल की गाड़ी और 15 साल की जो एंड ऑफ लाइफ था उस बैन को रिमूव कर दिया। उसके बावजूद दिल्ली में हम सबसे ज्यादा साफ दिन देने में कामयाब हुए, मतलब उसके बावजूद दिल्ली का पोल्यूशन कम हुआ है। ये जो मिथ क्रिएट की गई थी ये पिछली सरकार द्वारा ही गलत थी। 15 साल के व्हीकल्स को बैन किया जा रहा था पेट्रोल के, 10 साल को गलत बैन किया जा रहा था और इनके बावजूद भी आज दिल्ली साफ है, स्वस्थ है। दिल्ली के अंदर बढ़ती गाड़ियां, बढ़ती इंडस्ट्रीज, बढ़ती कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें जो हैं ये एक पोल्यूशन का कारण है। निरंतर हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। पिछले 7 महीनों में जहां कंस्ट्रक्शन के ऊपर बहुत काम हुआ है, आज 500 गज से ऊपर की जगह जो है उनकी मॉनिटरिंग होती है ताकि डस्ट मिटिगेशन किया जा सके। इसी तरह गाड़ियों के ऊपर निरंतर सीसीटीवी के माध्यम से और पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो हैं उनको भी मॉनिटरिंग करने का काम कर रहे हैं। थर्ड पार्टी उनका ऑडिट भी करने का काम कर रहे हैं। इसी तरह इंडस्ट्रीज के ऊपर भी लगातार बड़ा काम चल रहा है। ऐसी इंडस्ट्रीज को एनसीआर में आइडेंटिफाई किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से और उन इंडस्ट्रीज को पोल्यूशन के नॉर्म्स को फिक्स किया गया। दिल्ली के अंदर जनरेटर्स के माध्यम से जो पोल्यूशन होता है उसके ऊपर बहुत बड़ा काम डीपीसीसी लगातार कर रही है और आज कैटलिक कन्वर्टर जो है वो लगभग 60-70% जनरेटर्स के ऊपर लग चुके हैं। तो पिछले कुछ समय से इनोवेशन के ऊपर भी हमने बड़ा काम किया। हमने बहुत सारी जानकारियां कलेक्ट की किस तरह से पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। मैं हमारे डीपीसीसी के चेयरमैन संदीप कुमार जी और हमारे मेंबर सेक्रेटरी संदीप मिश्रा जी, इन्होंने बैठकर बहुत सारे लोगों से डिस्कशन के बाद एक निष्कर्ष निकाला कि हम एक ऐसा इनोवेशन करेंगे, उस इनोवेशन चैलेंज में हर तरह के लोगों को इनवाइट करेंगे। तो इनोवेशन चैलेंज जहां आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं आपके सामने, हम बताना चाहते हैं कि इनोवेशन चैलेंज है क्या। देखिए, PM 2.5 और PM 10 के इमिशंस को, कंस्ट्रक्शन को और इंडस्ट्री के पोल्यूशन को कम करने के लिए ये स्टार्टअप है। इस स्टार्टअप के अंदर कोई इंडिविजुअल भी आ सकता है, पर हमारा ये मानना है कि जितने रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी बड़ी कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपर्स हैं, कोई भी इंडियन जो कंपनी हो, रजिस्टर्ड हो, यहाँ पर कोई इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे IIT कानपुर है, चाहे IIT दिल्ली, कोई भी हो, जिनके पास टेक्नोलॉजी है, बड़ी कंपनीज हैं जिनके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, वो भी, ये सब इस इनोवेशन चैलेंज के अंदर हमने इनको इनवाइट किया है। हमारा मकसद है कि दिल्ली को क्या नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से पोल्यूशन मुक्त किया जा सकता है, AAQ और बेटर किया जा सकता है, इसके ऊपर हमारा काम है। हमने इसके अंदर जो क्राइटेरिया रखा है वो बड़ा वाइड है। हमारा मानना है कि मैक्सिमम कंपनीज, मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस और बड़े बड़े जिन्होंने रिसर्च कर रखे हैं वो लोग सब इसके अंदर आए और हमारे पास इसका सोल्यूशन लेके आए। इसके जो पैरामीटर्स होंगे वो इस तरह से होंगे कि जो कंपनी जो हमारे पैरामीटर्स के 70% नॉर्म्स को पूरा करेगी, 70% ऑफ नॉर्म्स को पूरा करेगी, उसको हम मानेंगे कि ये दिल्ली के पोल्यूशन को कंट्रोल करने में हमारे लिए सार्थक हो सकता है। इसमें जो 70% तक करेंगे, फिर हम उनकी टेक्नोलॉजी को हम खुद स्पॉन्सर करके
और ट्रायल पे लेके आएंगे। ऐसी टेक्नोलॉजीज को ट्रायल पर दिल्ली में दिया जाएगा और उसका सारा खर्चा जो है वो दिल्ली की सरकार खर्च करेगी। जो ऐसे लोग टेक्नोलॉजीज लेके आएंगे, उनके अंदर जो हमारी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हमने रोप इन किया है, नेशनल लेबोरेटरी को रोप इन किया है, आईआईटीज को रोप इन किया है, वो सारा इसका जानकारी लेंगे कि क्या इसमें कितनी कामयाबी हुई है। ये जो 70% एवेल्युएट करके आए थे, उसके अंदर 4 बड़ी एवेल्युएशंस के एवेल्युएट किया जाएगा। वो क्या है कि एक तो इसका पोल्यूशन कम करने के पैरामीटर्स क्या हैं, कितना कम कर पा रहा है। अगर गाड़ियों का है तो एमिशंस कितने कम कर पा रहा है, अगर मॉनिटरिंग का है तो कितने लेवल तक मॉनिटरिंग कर पा रहा है। उसके बाद वो कॉस्ट इफेक्टिव कितना है। मान लीजिए कोई इक्विपमेंट ही लेके आ जाता है, करोड़ रुपए का है, तो उसके नंबरिंग 0 के बराबर पहुंच जाएंगी। भाई उसको क्या करेंगे, लगेगा ही नहीं जब यहाँ पे। तो उसके पैरामीटर्स क्या होंगे नंबरिंग के कि बेस्ट कॉस्ट इफेक्टिव हो, उसको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलेंगे। जो 70% से अबव पोल्यूशन रोक पा रहा है, जितना ज्यादा रोक पा रहा है उतने ज्यादा उसको नंबर मिलेंगे। ये एवेल्युएशन के बाद उनकी फ्री ट्रायल कराई जाएगी और ट्रायल के बाद जो ऐसे इनोवेशंस जीत कर आएंगे उनको 5 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। ये 5 लाख का इनाम कहां तक सीमित होगा, जो लोग ये कामयाब करने में, ये साबित करने में कामयाब हो रहे हैं कि ये पोल्यूशन को रोकने के लिए इक्विपमेंट जो है वो सस्टेनेबल भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, आसानी से लग भी सकता है। अगर व्हीकल में लगना तो उसकी लगने का प्रोसीजर भी आसान हो, तो ये 70% नॉर्म्स को जो पूरा कर रहा हो। फिर जो लोग 5 लाख का इनाम जीतेंगे उनमें से क्या हम इक्विपमेंट्स लगाने जा रहे हैं, जो इक्विपमेंट्स को हम आईआईटी और इन नेशनल लेबोरेटरीज के माध्यम से अप्रूव कर देंगे, उनको हम 1 टाइम 50 लाख रुपीस एक और इनाम देंगे। 50 लाख रुपए तक का उनको 1 टाइम इनाम देंगे। उस इनाम से अब ये क्लियर हो गया कि इनका इक्विपमेंट जो है वो दिल्ली में, दिल्ली के व्हीकल जो और भी को लेना चाहे, मतलब हम कम से कम दिल्ली सरकार अलाउ करेगी वो इक्विपमेंट्स को लगाकर दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने के लिए, दिल्ली के व्हीकलर पोल्यूशन को कम करने के लिए जिस तरह से भी उनकी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो व्हीकलर हो, चाहे वो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, इनके ऊपर हम उनको 50 लाख रुपए तक का इनाम भी देंगे और फिर उस इक्विपमेंट्स को दिल्ली सरकार जो है वो दिल्ली के अंदर लागू भी करेगी। ये अब तक का इस तरह का पहला इनोवेशन है। जो इनोवेशन चैलेंज ना केवल प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए है, बल्कि उन प्रोडक्ट्स को इंस्टॉल करने से लेके लगवाने तक से लेके ये लास्ट माइल तक का, लास्ट उसका जो कंप्लीशन हो जाए उस प्रोडक्ट का और उससे दिल्ली के पोल्यूशन कम हो जाए, उस लेवल तक ये हमारा इनोवेशन होने जा रहा है। तो इस इनोवेशन के लिए हम आज आपके माध्यम से आज शुरू करेंगे। अक्टूबर 31 जो है इसकी लास्ट डेट होगी जो अपने आप को रजिस्टर करने के लिए। 31 के रजिस्ट्रेशन के बाद इन सबको वैल्यूएट किया जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया कि बड़े इंस्टीट्यूशन जो हैं, आईआईटीज जो हैं, लेबोरेटरीज जो हैं, और इसका एक बड़ा पैनल बनाया गया है। इसकी वैल्यूएशन के बाद इनके नॉर्म्स को किस तरह से ये पूरा कर रहे हैं और उसके बाद 70% जो पोल्यूशन को कम करने में सार्थक होंगे उनको हम आइडेंटिफाई करके उनकी ट्रायल बेसिस शुरू की जाएंगी और जो ट्रायल के अंदर भी कामयाब होंगे उनको 5 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा इस सब्जेक्ट के ऊपर कि ये कामयाब प्रोडक्ट है। और फिर लेबोरेटरीज के माध्यम से जब ये कंफर्म हो जाएगा कि ये दिल्ली के अंदर लगाने से हम पोल्यूशन कम कर पाएंगे, तो जो लगाने की स्थिति में होंगे उनके लिए भी 50 लाख रुपए का अलग से इनाम होगा और उस प्रोडक्ट को दिल्ली की सरकार के माध्यम से दिल्ली के जनता के इक्विपमेंट्स जो हैं, वो चाहे गाड़ियां हो चाहे इंडस्ट्रीज हो, इसके ऊपर लगाया जाएगा। ये अब तक का अपने आप में, जैसे मैंने पहले कहा कि दिस कुड बी अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड चैलेंज, इसमें स्कोप ओपन रखा गया है। मान लीजिए जैसे हम पिछले दिनों में देख रहे थे कि रोड कोटिंग के साथ भी एमिशंस को वहां रोका जा सकता है गाड़ियों के, तो वो भी ओपन है। वो आके कहते हैं कि हम सड़क के ऊपर कोटिंग करके और पोल्यूशन को वहीं पकड़ बना सकते हैं, तो उनको भी मौका मिलेगा। कोई कहता है कि मैं गाड़ियों के आउटलेट जो उसका एग्जॉस्ट है
उसके ऊपर लगाकर इसके कंट्रोल कर सकता हूँ, उसको भी मौका मिलेगा। किसी ने आके कहा कि मैं छत के ऊपर एक ऐसा लगा सकता हूँ जिससे जितनी गाड़ी चलेगी उसमें जितनी हवा टकराएगी उसमें सारी क्लीन होके आएगी, हम उसके लिए भी ओपन है। कोई कह रहा है कि मैं इंडस्ट्री के पोल्यूशन को खत्म कर सकता हूँ, हम उसके लिए भी ओपन है। तो ये एक ओपन चैलेंज है। दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए आप कुछ भी ला सकते हैं, हम उसको वेलकम करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, उसको इनाम देंगे और इनाम तक यहाँ तक सीमित नहीं रखेंगे कि खाली इनाम देके घर चला दें। हम उसको अपने दिल्ली के अंदर लागू करेंगे और लगवाएंगे, उसका अलग से उसको वन टाइम 50 लाख रुपए इनाम देंगे। ये हमारी स्कीम है। इसके लिए मैं हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। उनके विजन और उनकी गाइडलाइन और उनके गाइडेंस के ऊपर ये दिल्ली पोल्यूशन मुक्त हो, दिल्ली की यमुना जी की जहां सफाई हो, जहां कूड़े के पहाड़ हटाए जाएं, वहीं दिल्ली को साफ हवा दी जाए, उसके लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और ये मैं पोस्टर शॉट के लिए आपको आज क्योंकि ऑफिशियली लॉन्च करने जा रहे हैं तो मैं अपने चेयरमैन साहब को और मेंबर साहब को भी कहूंगा वो साथ आए ये फोटो शॉट